मौसम में आए बदलाव और बारिश न होने के कारण फसलों पर विपरीत असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए किसान एहतियाती उपाय कर सकते हैं। उधम सिंह नगर जिले के मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर A.K. वर्मा ने बताया कि जिले में कुल 1,38,000 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न फसलें लगाई जाती हैं। इसमें से 1,08,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल लगाई गई है। काफी अरसे से चल रहे कोहरे और ठंड के कारण दलहनी फसलों में माहू और गेहूं की फसल में रस्ट का प्रकोप हो सकता है। उन्होंने बताया कि इससे बचाव के लिए जिले के कृषि केंद्रों में 50% अनुदान पर दवाएं उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग करके किसान फसलों को बीमारी से बचा सकते हैं। जनपद उधम सिंह नगर में कृषि का जो क्षेत्रफल है वो 1,38,000 है, जिसमें विभिन्न फसलें बोई जाती हैं। इसके साथ जो गेहूं का रकबा है वो लगभग 1,08,000 है, जिसमें गेहूं बोया गया है। इस वर्ष काफी दिनों से लंबा स्पेल चला है, एक मॉइस्चर रही है और धूप नहीं निकली है, जिससे सरसों में तो माहू की चांसेस है आने के, लेकिन ऐसी अभी कहीं से रिपोर्ट नहीं आई है। फिर भी किसान भाई को ये सलाह दी जाती है कि 50% अनुदान पर दवाइयां हमारे स्टोर में उपलब्ध हैं, वहां से क्रय कर सकते हैं और उनका छिड़काव भी कर सकते हैं। साथ ही साथ गेहूं में रस्ट की आने की संभावना है, जिसमें किसान भाई को लगातार निगरानी करते रहना पड़ेगा और जैसे ही रस्ट के लक्षण परिलक्षित होते हैं उसमें क्या नाम प्रोपोकोनाजोल आदि दवाई स्टोरों पर उपलब्ध है, उसका वहां से क्रय करके अपने छिड़काव कर सकते हैं। वहीं पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोध निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार नायन ने बताया कि जिस तरह का मौसम अभी चल रहा है उसका फसलों पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है। जब रात और दिन के तापमान में अंतर कम होता है तो दलहनी और सीरियल फसलों में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी आती है। उन्होंने बताया कि कोहरे के बाद जैसे ही तापमान बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, गेहूं की फसलों में रस्ट का प्रकोप शुरू हो जाएगा, क्योंकि रस्ट के लिए ये तापमान अनुकूल होता है। मौसम अगर इस तरह का बना रहता है, जैसे रात का टेम्परेचर और दिन के टेम्परेचर में अंतर बहुत कम हो जाता है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि रात का टेम्परेचर 6-7 के आसपास चल रहा था और दिन का टेम्परेचर 10-11-12 के आसपास चल रहा था। तो जब ये स्थिति बनती है तो खासकर जो हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप हैं, जैसे लेंटिल वगैरह है, चिकपी है, उसके लिए थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और दूसरा एक मैं बात और कहूँगा कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, वो कम हो जाती है। उसका जो एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसका पानी के साथ होता है न्यूट्रिएंट का, और जब इस तरह की कंडीशन होती है तो ना ट्रांसपीरेशन होता और ना जो है ना वाटर का एब्जॉर्प्शन होता, तो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। वो डेफिशिएंसी चाहे लेग्यूमिनस क्रॉप हो या सीरियल क्रॉप्स हो, उसमें भी होती है, लेकिन सीरियल में कम होती है, थोड़ा लेग्यूम्स में ज्यादा उसको देखने को मिलता है। जिले के किसानों का कहना है कि अत्यधिक ठंड और कोहरे का असर गेहूं से लेकर फूलों की खेती तक पड़ रहा है। इस ठंड का खेती के ऊपर बहुत ज्यादा व्यापक रूप से असर है, खासतौर से गेहूं की फसलों के ऊपर, लाही की फसल के ऊपर भी इसका असर है। गेहूं की फसलों में देखा जाए तो पत्ते नीचे से जिनकी फसल पहले ही अगेती बोई गई है उनके ऊपर ज्यादा इसका असर है। पत्ते नीचे से पीले पड़ रहे हैं और तेजी से। और लाही की फसल में जो फली बन चुकी है उन फलियों में कहीं कहीं सूंडी की भी इस ठंड में वैसे शिकायत होनी नहीं चाहिए ठंड में, लेकिन वो कहीं न कहीं ठंड का प्रकोप है और फंगस भी उसमें लग रहा है, काले काले वो स्पॉट लिए हुए, और उसके साथ उसके ऊपरी हिस्से में फली के अंदर जो दाने हैं उसका जमाव भी हो रहा है। मैं ये फूल की खेती करता हूँ ठेके पे लेके। इसमें इस ठंड की वजह से काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि इस हिसाब से खिल नहीं पाता जिस हिसाब से थोड़ा मीडियम मौसम में खिलता है।